say it's teaching, but मैं साथ में पढ़ूँ बिकॉज आई हैव जस्ट गिवन माई 12th एग्ज़ाम्स इस साल एंड मैं भी CUET देने वाला जिसमें से मेरा वन ऑफ सेक्शन जनरल टेस्ट है। तो हम सेक्शन 3 में जो मेंटल एबिलिटी है उसमें हम आज करने वाले हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी कोई चीज़ किसी दो के बीच में सिमिलर होती है। जैसे दो वर्ड्स होते हैं, एक सेम और सिमिलर। सेम मतलब एग्जैक्ट डिटो कॉपी होना होता है, सिमिलर मतलब कुछ उसके जैसे उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं कुछ पर वो एक जैसा नहीं होता। तो हम एनालॉजी जो है इसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। इसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जो लगती तो हमें डिफरेंट है पर उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। एनालॉजी 4 तरीके की होती हैं। फर्स्ट है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो वर्ड अब आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, जो हम कैंडिडेट हैज़ टू फाइंड दैट रिलेशनशिप एंड अप्लाई द सेम टू चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज़ आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स। कि वो एक तो या तो वर्ड के पेयर में होगा या बहुत सारे वर्ड्स के पेयर में होगा। हम देखने वाले कि कैसे कैसे रिलेशनशिप होते हैं, मतलब एनालॉजी जो है एक कंपैरिजन है बेसिकली, एंड हम उसमें कंपैरिजन देखने वाले हैं किस किस चीज़ में होता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा सिनोनिमस रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल देखो, स्लिम थिन, मतलब हम इन दोनों में देखेंगे तो स्लिम और थिन का मतलब सिनोनिम्स आपको पता होगा कि सिमिलर वर्ड्स होते हैं और एंटोनिम्स होते हैं जैसे अपोजिट वर्ड। सिनोनिम में होते हैं सिमिलर। जैसे स्लिम और थिन का मतलब सेम है, वैसे मीट और कंटैक्ट का मतलब भी सेम, मतलब स्लिम मतलब पतला और थिन मतलब पतला होता है, और मीट मतलब मिलना, कंटैक्ट मतलब आपस में आना। अपोजिट रिलेशन जैसे मैंने अभी बताया कि एंटोनिम जैसे पुअर जैसे गरीब और रिच अमीर। अब दूसरा है इसका इसी के जैसे कंपैरिजन में नेवर मतलब कभी नहीं, और उसका है ऑलवेज। कि हमें जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें हमें एक चीज़ को नहीं पूछा जाएगा, जैसे हमें एक पेयर दिया जाएगा और उसका एक और जो जिसका हमें पूछा होगा हमें वो ब्लैंक दिया होगा। जो थर्ड है कोज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि ये कोज मतलब कि किसी का उसका प्रभाव पड़ता है और उसका इफ़ेक्ट और उसका क्या होता है। जैसे हम किसी बुलेट से शूट करेंगे तो वो किल हो जाएगा। अब इसी तरह है फास्ट। जैसे हम अगर फास्ट रखते हैं, जैसे हम व्रत रखते हैं, जैसे अभी नवरात्रि गई थी तो उसमें हमें भूख लगती है, तो इसका कोज एंड रिलेशनशिप है गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। और एक फोर्थ है जो हम कौन सा खेल हो हम जहाँ कहाँ पर खेलते हैं। जैसे टेनिस होता है वो कोर्ट में खेलते हैं हम, और बॉक्सिंग होती है वो रिंग में खेलते हैं। वर्कर एंड टूल, जैसे हम किस चीज़ से काम कर रहे हैं, वर्कर, और टूल हम किस चीज़ से करें। जैसे हम लिखते किससे हैं, राइटर पेन, और हम गोल हंटर मतलब कि हम किसी का शिकार कैसे करते हैं, गन से करते हैं। और टूल एंड ऑब्जेक्ट, जैसे टूल है हमारा चीज़ और ऑब्जेक्ट मतलब हम किस पे कर रहे हैं। जैसे पेन है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, पेपर पे, और इरेज़र का कहाँ उसका भी पेपर पे करते हैं इरेज़ करने के लिए। और 7th है होल एंड पार्ट, मतलब एक पूरा और उसका पार्ट है। जैसे कि मैं हूँ तो मेरा जो ऑर्गन्स हैं जो लिप्स है वो मेरा पार्ट है। जैसे मैं अगर कोई एसेसरीज पहन लूँगा जिसमें कोई चैन पहन लूँ तो वो मेरा पार्ट नहीं है। जैसे कार है उसका पार्ट के व्हील, अब कार का वो पार्ट नहीं होगा कि वो जिस पे चल रही है, जैसे सड़क है वो उसका पार्ट नहीं होगी। अब है वर्ड एंड इंटेंसिटी। जैसे एक वर्ड है और उसके इंटेंसिटी बताएगी। जैसे हॉट मतलब गर्म, और उसका हॉट मतलब गर्म से वार्मथ, मतलब उसमें गर्मी आएगी, गर्मी हॉट। जैसे एक वर्ड है और उसका क्या चीज़, जैसे अगर कोई ठंडा होगा तो उसका कोल्ड होगा। क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कर रहे हैं हम इसमें से काऊ जो है एक मैमल है और जो आइस है वो वाटर है। फंक्शन सर्जियन ऑपरेट्स, मेल एंड फीमेल, जैसे इसमें भी मेल एंड फीमेल ही है।
जब बुल है उसका काव होगा, और जो ब्रदर है भाई है उसका रिलेशन होगा सिस्टर से। सीक्वेंशियल एक सीक्वेंस में जा रहा है, जैसे मॉर्निंग है तो आफ्टरनून है, 9 है तो 10 है, मतलब कि मॉर्निंग के बाद सीधा रात नहीं आई, मॉर्निंग के बाद क्या है आफ्टरनून, फिर आएगी रात, और जैसे 9 है उस पर 10 आएगा, 9 के बाद 11 नहीं है, तो सीक्वेंस रिलेशनशिप है। फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड रो फ्लोर यार्न मटेरियल। हम 16th पे आएंगे, क्वांटिटी एंड यूनिट है, जैसे मास है वो किलोग्राम में मापा जाता है, और लेंथोमीटर में नापी जाती है। जैसे हम मास है, हम कुछ भी लेने जाएंगे तो उसको हम किलोग्राम में ही तो करेंगे, और लेंथ जो लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। यूटिलिटी ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि हम क्या काम है उसका, जैसे चेयर है वो बैठने के लिए होता है, और बेड है वो सोने के लिए होता है। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो चेयर पे ही सो जाते हैं, पर जो उनका मेन काम है हम वो देख रहे हैं इसमें। कंपेरेटिव, हम कंपेयर कर रहे हैं इसमें। ब्लैक कोल होता है, और खून का ब्लड रेड होता है। काला क्या होता है, कोल, और रेड ब्लड होता है। काला और कुछ जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। एनिमल एंड साउंड, एनिमल और उसको वो क्या साउंड करता है, जैसे जो स्नेक होता है वो हिस ऐसी अपनी आवाज़ निकालता है जो साफ होता है, और जो डक होता है वो क्वैक क्वैक करता है, सबने बच्चों में पढ़ा ही होगा। प्लेस एंड रिलेशनशिप कि हम दिल्ली में क्या है वो रेड फोर्ट, और पंजाब लुधियाना में है। पर्पस रिलेशनशिप, किसी चीज़ का पर्पस क्या, सैंड पेपर एब्रेशन। स्पेशलिस्ट एंड सब्जेक्ट, जो हर्ट है वो किसका काम होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का होता है, और जो स्किन होता है डर्मेटोलॉजिस्ट की होती है। कार्डियोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट एक स्पेसिफाइड उसके लिए होते हैं कि जो हर्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके डॉक्टर होते हैं। इंडिविजुअल एंड यंग वंस, जो मैन होता है उसका क्या होता है, बच्चा होगा, चाइल्ड, और काव का काफ होगा, उसके बच्चे को बछड़े को काफ कहते हैं। सो अब हम हैं कंट्री और कैपिटल। इंडिया की है न्यू दिल्ली, जापान की है टोक्यो। कंट्री और उसकी करेंसी के बीच में रिलेशन, जैसे इराक है उसके दिनार है, और रशिया की रूबल है। इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर, इंस्ट्रूमेंट में हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, और क्या है इंस्ट्रूमेंट, और हम उससे क्या नाप रहे हैं, जैसे स्केल से हम किसी की लेंथ नापते हैं, इसमें लिखा है बैरोमीटर से हम प्रेशर नापते हैं। अगर हम आप साइंस पढ़े होगे तो आपको पता होगा जो बैरोमीटर है वो प्रेशर से होता है। जो हाइग्रोमीटर है वो ह्यूमिडिटी की वो जो वेदर है वो उसमें ह्यूमिडिटी है वो मेज़र करने के लिए होता है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे आप देख सकते हो इंडिविजुअल एंड ग्रुप, सेलर, क्यू, कैटल, हर्ट। स्टडी और उसका टॉपिक, जैसे ऑर्निथोलॉजी होता है वो बर्ड्स का होता है, और सिस्मोलॉजी होता है वो अर्थक्वेक्स का टॉपिक होता है। वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, जो शेफ़ होता है वो कहाँ काम करता है, किचन में काम करता है ना, ऐसे तो नहीं है वो बाथरूम में बना रहा है रोटियां, नहीं ना। तो टीचर होता है वो स्कूल में पढ़ाएगा। और वर्कर एंड प्रोडक्ट, जैसे फार्मर जो किसान होता है वो अपनी फसलें क्रॉप देता है, वैसे ही पोएट पोएम लिखता है, शेफ़ फूड होत करता है। सो मैंने आपको बता दिया कि जो एनालॉजी है वो बेसिकली क्या है। I know it's my first video and I'm lacking of concentration and confidence. I have made this video because I was lacking concentration. मैंने सोचा मैं भी खुद भी पढ़ लूँगा, तुम्हें भी पढ़ा लूँगा, क्योंकि मैं एक जगह मुझे हुआ कि मुझे पढ़ाना ही है और खुद भी पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ सकता हूँ बट आई एम लाइक कंसंट्रेशन, सो आई एम हेल्पिंग यू टू। एंड ये जो बुक है वो स्पेशली CUET के लिए है, एंड ये ऐसे नहीं कि मैं कोई भी SSC या गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम से एनालॉजी या रीजनिंग करा रहा हूँ, एंड इट्स नॉट लाइक दैट। और हमारा सेकंड टाइम है वो लेटर एनालॉजी, मतलब उसमें हमें लेटर्स दिए होंगे, उसमें हमें सिमिलैरिटी बतानी है। हम पढ़ते हैं इन लेटर अल्फ़ाबेट एनालॉजी, बोथ ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर पेयर कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स। द कैंडिडेट हैज़ टू एग्जामिन द क्वेश्चन पेयर एंड, जो हमें पेयर दे रखा होगा हमें उसमें रिलेशनशिप पता लगाना, और वैसे ही हमें सेकंड बताना है।
तो देखो कि हम इसमें एक क्वेश्चन दे, जैसे 7th है, एग्जाम्पल 7th है, उसमें जैसे एग्जाम्पल 7 है उसमें लिखा हुआ है सी डी और उसका रिलेशनशिप दिया हुआ है जी एच में। लाइक तो सी डी और जी एच है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सी डी और जी एच कंजिक्यूटिव आ रही हैं, मतलब एक के बाद आ रहे, जैसे 1 2 3 4, और एल एम भी साथ आ रहे। अब हमें उसका रिलेशन दिखा दे, डी सी है वो साथ में आ रहे, नहीं सी डी होता है, ई जी भी नहीं आते, और ए बी आता है, आई के नहीं आता। ए बी देखो कंजिक्यूटिव है, ए बी सी डी, मतलब ए बी आ रहा, तो हमारा जो एल एम का रिलेशन होगा वो ए बी से होगा। और जो थर्ड है वो है नंबर एनालॉजी। अब इसमें जैसे हमें समझ आएगी, जो वर्ड एनालॉजी था उसमें हमें वर्ड दे रखे थे, उसमें हम रिलेशनशिप बताने थे, और जैसे लेटर में लेटर दिए हैं उसमें रिलेशनशिप बताने में, तो नंबर एनालॉजी जो होगी उसमें नंबर के बीच में रिलेशन बताना है। और पढ़ लेते हैं एक बार। इन दिस एनालॉजी आइदर अ नंबर और अ ग्रुप ऑफ नंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फर्स्ट पेयर अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन पैटर्न। मतलब इधर नंबर एनालॉजी में या तो नंबर दिए होंगे या फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स का ग्रुप दिए होंगे जो आपस में रिलेट कर रहे होंगे फर्स्ट पेयर में, अकॉर्डिंग टू सर्टेन, एक सर्टेन पैटर्न, मतलब एक पैटर्न होगा स्पेसिफिक। द कैंडिडेट है, मतलब जो हम हैं वो रिलेशन पैटर्न को हमें ढूंढना और ऐसे ही हमें आंसर करना है। जैसे हम एग्जांपल 9 लेते हैं, उसमें 3 और 11 का दिया हुआ है, मतलब तो 3 और 11 के बीच में डिफरेंस 7 है, और हम सेकंड करेंगे तो हमारा कोई भी नहीं बैठेगा। तो हमें इसमें शायद दे रखा है क्योंकि 9 है, राइट, 9 10 11, तो 2 प्लस है 9 में। अगर हम 7 का करते हैं तो 49 होता है, हम उसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 50 और 51, मतलब यानी कि जो ऑप्शन होगा हमारा वो डी होगा। मिक्स्ड एनालॉजी 4th टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है। इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी लेटर्स एंड नंबर्स आर गिवन, मतलब कि जो नंबर और लेटर में सिर्फ नंबर लेटर दे, इसमें मिक्स्ड एनालॉजी में हमें नंबर भी दिया जाएगा और लेटर भी दिया जाएगा। और मतलब यही है डेफिनेशन में, तो यही होगा कि हमें इसमें सिमिलैरिटी ढूंढनी है। तो देखो जो न्यूज़ वो 14 15 और 23 19 से रिलेट कर रहा है, तो पेपर किससे, जिसमें हमें एनालॉजी जी है वो अल्फ़ाबेट की पोजीशन पे दी हुई है। जैसे जो एन है वो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो टोटल 26 होते हैं, और हमें दे रखा है जैसे न्यूज़ है उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है वो 14 है, और जो ई है जैसे ए बी सी डी ई की क्या है 5th ना पे आता है, और डब्ल्यू आता है 23 19। अगर हमें ऐसे ही देना है तो हम देखेंगे तो पी है वो 16th पे आता है, ए हमें पता है फर्स्ट पे आता है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। जैसे ये पी जो है वो 16th है एंड ए जो है फर्स्ट है 16 है, और ई जो 5th आर है 18th है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी है। एंड मैंने इसके आपको टाइप्स बता दिए हैं, और आगे बस इसके क्वेश्चंस हैं। आई होप ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, एंड इफ़ आई गेट रिस्पॉन्स मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। एंड लाइक अभी मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था, मैंने आपको साथ ही साथ पढ़ा, एंड नेक्स्ट टाइम मैं खुद भी पढ़ लूँगा। एंड इफ़ आई गेट गुड रिस्पॉन्स आई विल डेफिनेटली पोस्ट माई सेकेंड वीडियो। एंड ये लेता हूँ, और मैं अभी दिन के शायद 11-12 बज रहे हैं, एंड मैं इसको शाम को पोस्ट करने की यूट्यूब पे ट्राई करूँगा। एंड बाय।